हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और चैप्टर लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम जो यूज़ करने वाले वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, यहाँ पे सम नहीं लिखा है मैंने क्योंकि हम बहुत सारे सम करने वाले हैं उसके, इसलिए। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस करके भी चैप्टर का नाम दिया होता है कुछ बुक में। तो ये जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए आपको दो उसके कंसेप्ट, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पहले। एक तो ये वाला, आपको लोग मैंने बताया था कि जैसे साइन है, एस मतलब के साइन, एस स्टैंड्स फॉर साइन, सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड टी स्टैंड्स फॉर टेन। तो उसका फॉर्मूला कॉस का और टेन का कैसे बनेगा उसके लिए तो आपको मैंने याद कराने के लिए ट्रिक दी थी कि इसका नाम अभी मैं यहाँ पे ऐसे ऑफिशियल नहीं बोल सकता, वो आप समझ जाना, वो भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और आप ऐसे भी याद सकते हो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ऐसे याद करके ये लिख लो। और आप इस पे से क्या बनाओगे, इसका मतलब क्या, P अपॉन एच। तो साइन में P अपॉन एच, तो P क्या, H क्या, B क्या, वो भी बता देता हूँ फिर से एक बार ताकि रिपीट हो जाए। अगर यहाँ पे एंगल है तो नीचे वाला होता है बेस, सामने वाला होता है P मतलब कि परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, मतलब यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। अगर यहाँ पे एंगल होगा सामने वाला P और ये वाला B बेस। ओके, तो इस हिसाब से PBH का यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीज़ यहाँ पे आपको यूज़ करनी है। तो समझो, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड लेवल पे, और यहाँ पे कोई हाइट वाली बिल्डिंग को देख रहा हूँ, या फिर समझ लो ना कोई मूविंग एरोप्लेन को देख रहा हूँ, ठीक है, स्काई में। तो यहाँ से मेरा जो एंगल बनेगा उसको देखने का, उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि ग्राउंड से ऐसे ऊपर जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इमेजिन करो कि मैं कोई अभी कोई टेरेस पे खड़ा हूँ, टावर के या फिर मेरे खुद के घर के टेरेस पे खड़ा हूँ। तो वहाँ से मैं नीचे कोई जैसे व्हीकल जा रहा है रोड पे, उसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरा एंगल ऐसे बनेगा, उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपको यहाँ पे और एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपको ये दो जो साइड है, ठीक है, ये दोनों की बात कर, फिर वो बेस हाइपोटेनस भी परपेंडिकुलर, वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। पर अभी मैं खाली बात क्या बता रहा हूँ, अभी इसको ये वाला अभी भूल जाओ। आपको इसमें ट्राइंगल आएगा, वो बात सही है, जो ट्रिग्नोमेट्री का आपको जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इसमें ट्राइंगल तो आएगा ही। आप फिगर बनाओगे फिर, तो उसमें ये दो साइड में से एक साइड दी है और एक साइड आपको फाइंड करनी है। अभी हम यही एंगल लेके सोच रहे हैं, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे एंगल हो और ये दोनों में से एक साइड आपको दी हो और एक फाइंड करनी हो, तो आपको कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है। इन दोनों में से, ये दोनों में से एक साइड दी हो और एक फाइंड करना हो तो आपको साइन वाला लगाना है। और इन दोनों में से एक साइड दी हो और एक फाइंड करना हो तो आपको लगाना है टेन वाला, ठीक है। क्योंकि जनरली हमारा एंगल यहीं पे फॉर्म होगा, फिर वो एलिवेशन है डिप्रेशन वो सब आप सीखोगे, ठीक है। इसके और इसका तो अब ये फर्स्ट पार्ट है, और भी पार्ट आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अब फर्स्ट सम हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होता है, पूरा एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको उस स्टेटमेंट में से एक फिगर बनानी होती है सबसे पहले। अगर एक फिगर आपने सही बना दी फिर सम एकदम ईजी हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है और वो जो है टावर से वो 30 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है। तो एक फिगर हम फॉर्म कर रहे हैं, समझो कि ये जो है, यहाँ पे आप अपनी तरह से कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दिया है ABC। अब कोई भी चीज़ है, टावर है, पोल है, बिल्डिंग है, वो ज़्यादा सीधी क्या होगी, वर्टिकल होगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करें वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो टावर के फुट से बोला है कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। तो ये सम 2 मिनट का सम है, पर आपको है ना थोड़ा सब लिखना है। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको यहाँ पे सब लिखना है कि लेट AB इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, फिर आपको लिखना है BC इक्वल टू ये जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला, वो लिख देना है BC इक्वल टू 30 मीटर गिवन, अभी मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। ओके, इतनी चीज़ें जो जो चीज़ें दी है आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अच्छी तरह से इसको मेंशन करोगे तो आप ये प्रॉपर सम कर पाओगे। अब यहाँ पे सम कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू दी है आपको
और फाइंड करने को बोला है हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये दो चीज़ हो गई ना, तो ये दो चीज़ होती है तब क्या लगेगा tan का फॉर्मूला, मतलब कि हम tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू ये भी आपको बता दूं कि जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने, वो ये इसका ये भी सिखाया मैंने कौन सी वैल्यू क्या आएगी। वो आप अगर भूल गए हो या अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वो जो इसके बेसिक्स वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो आप देख सकते हो और वहाँ से फिर वापस आके समझ सकते हो कि ये वैल्यू कैसे ये आई 1/√3। तो ए बी जो है उसका आपको फाइंड करना है हाइट, तो ए बी ही रहेगा और बी सी की जगह पे 30, तो ए बी आपका बन जाता है, ये 30 सामने जाते हैं 30/√3। तो यहाँ पे ना रूट कभी हम नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, इसीलिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं। आपको ऐसी मेथड भी आ रही थी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे √3 को कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 10 30 की जगह पे, तो ये कट करेगा √3 3 को, तो tan√3 मीटर बचेगा आंसर। तो फाइनल आंसर इतना, मतलब कि हाइट जो है इसकी टावर की tan√3 मीटर। √3 की जगह पे वैसे आपको बता दूँ, ऐसे तो अभी रखनी नहीं है, पर अगर डेसिमल में वैल्यू रखनी हो तो 1.73 लेनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ए बी का फाइंड करना। तो ऐसे ये हमने ए बी जो फाइंड किया हाइट ऑफ द टावर, एकदम सिंपल सम था ये मेथड का। अब हम दूसरा सम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरे सम में एक ट्री के बारे में दिया गया है कि एक ट्री जो है, वो ट्री है ना, जैसे ये पूरा ट्री है वो ब्रेक डाउन हो गया और ऐसे गिर गया, आधा आधा ब्रेक होके ऐसे गिरा। तो वो ब्रेक होके स्टॉर्म की वजह से ब्रेक होके बैंड होके गिरा है, और वो जो बैंड होके गिरा है तो खुद ही वो कितना एंगल बना रहा है, जैसे पहले पूरा ट्री था वो ऊपर से ऐसे टूट के यहाँ से यहाँ पे बैंड होके गिरा, और ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। और ये जो गिरा तो वो ट्री जो है वो यहाँ से 8 मीटर दूर है, मतलब ओरिजिनल जहाँ पे था ये ट्री वहाँ से जब ऐसे बैंड होके तो 8 मीटर के डिस्टेंस पे वो गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं दिया है, बस ये 30 डिग्री 8 मीटर दिया है और आपको फाइंड करने को बोला है ट्री की हाइट। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, ट्री की हाइट सुनेंगे तो सिर्फ ए बी फाइंड करके रख देंगे कि अभी जैसे सम किया तो ये लॉजिक लगेगी ऐसे करे खत्म। नहीं, यहाँ पे ट्री की हाइट बोलिए, ट्री की हाइट मतलब पूरी आएगी ए बी प्लस ए सी, क्योंकि बैंड हुआ वाला पार्ट भी ट्री ही है जो पहले उसकी ओरिजिनल हाइट हो जाती थी, इसलिए हमें ए बी प्लस ए सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सब आपको करना है, लेट ए बी इक्वल टू स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री, ए सी इक्वल टू आपको लिखना है बैंड पार्ट ऑफ द ट्री। फिर आपको ए बी और ए सी जो लिख दिया आपने, उसके बाद बी सी जो है वो आपको लिखना है 8 मीटर गिवन, एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ लगाएंगे, यहाँ पे एक बार हमें ए बी भी फाइंड करना है, ए सी भी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हम पहले लगाएंगे tan, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 इक्वल टू ए बी की जगह ए बी और बी सी की जगह पे 8, मतलब कि ए बी इक्वल टू 8/√3, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कट होगा नहीं पिछले सम की तरह, इसलिए ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब एक बार ये इसको कट कर सकता है, तो फाइनल आंसर ऐसा आएगा ए बी इक्वल टू 8√3/3 मीटर, ठीक है। फिर ये तो ए बी हुआ, अभी आपको क्या फाइंड करना है, बी सी भी फाइंड करना है। और यहाँ पे 10 अब नहीं लगाएगा क्योंकि हमें ये मतलब बी सी दिया, आपको ए सी फाइंड करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा cos 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। वेरी गुड, समझ गए अब। तो cos 30 जो है उसका फॉर्मूला आएगा √3/2, बी सी की जगह पे 8 और ए सी, तो ए सी इक्वल टू 8 × 2/√3। देखो इसमें cos 30 इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ये दो चीज़ थी, ये फाइंड करना था हमें, उसमें वैल्यू रखी, फाइंड किया, यहाँ तक आए। अगर यहाँ पे भी रैशनलाइज करना है तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रैशनलाइज ऐसे होता है। बाकी अब हम यहाँ पे
डायरेक्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये रेशनलाइज अभी नहीं करूँगा, आपको समझाने के लिए किया था। यहाँ पे क्या है, दोनों के अपन में √3 आ रहा है, तो हाइट ऑफ द ट्री करके मैं दोनों का प्लस करूँगा तो ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AB प्लस AC, मतलब कि 8/√3 प्लस 16/√3। आप लोग को क्लियरली दिख रहा है कि √3 जो है वो तो नीचे एलसीएम में कॉमन रहेगा, ऊपर दोनों का प्लस होगा, दोनों का प्लस कितना होगा 24/√3। वापिस ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे जैसे √3 हमें कट किया था 3 से, यहाँ पे भी कट होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 3 लिख सकते हैं 24 की जगह पे, ये कट करेगा, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 8√3 मीटर। तो हमारे जो यहाँ पे आंसर फाइनल लिखना है, द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, समझ गए। तो ये सम थोड़ा कैसा था, टिपिकल, पर यहाँ पे एकदम इजी तरीके से करना है। आपको सिंपल सोचना है कि क्या फाइंड करना है, आप एक बार देख लो। तो जो फाइंड करना है वहाँ पे tan लगाना है या cos लगाना है, उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगा के आपको एंगल की वैल्यू टेबल में से आएगी, और रखो और कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब ये थोड़ा हटके सम है, ये दो सीखे हमने, उसमें ऐसे सिंगल ऐसे ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ पे अलग सम है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट पे से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन से टावर के बॉटम और टॉप दोनों को दिखते हैं तो दो एंगल फॉर्म होते हैं। देखो दो एंगल वाला सम है 45 और 60 डिग्री, और वो जो टावर है वो एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर है। मतलब समझो यहाँ पे कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि जिसकी हाइट आपको बोली है 20 मीटर, और उसके ऊपर एक ये टावर है, जैसे मोबाइल टावर अपने कोई बिल्डिंग या फ्लैट के ऊपर दिखा हुआ वैसे। और यहाँ पे हम ग्राउंड पे से इसको जब देखते हैं, इसके बॉटम ऑफ द टावर को, थोड़ा इधर उधर हो गया, और उसके टॉप ऑफ द टावर को, तो दोनों में वो एंगल बना रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया, ये 45 इधर और इधर 60, बराबर। देखो लिखा है ना, बॉटम एंड टॉप 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, तो 45 और 60। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अपनी तरह से ABCD, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब सिर्फ AB। तो उसको अभी हम सपोज कर लेते हैं X, इसको X सपोज किया, तो ये पूरा जो है वो X + 20 हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला तो 20 है ही बिल्डिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये सब लिखना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज AB = X मीटर। Therefore NBC = 20 मीटर गिवन, therefore AC = X + 20 मीटर, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 45 डिग्री और ब्ला 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 60 डिग्री, वो सब थोड़ा करना है, उतना खुद से करिएगा। अब यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल BCD, छोटा वाला, हमेशा पहले छुटकू वाला ट्राइंगल ले लिए तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1045, 1045 = BC/CD। और एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसे मल्टीपल ट्राइंगल हो ना, ऐसे ज़्यादा, तब आप आंख बंद करके 10 लगा देना। तो 1045 = 1, BC = 20, CD, तो CD = 20 मीटर, ये एक मिल गया हमें, ठीक है। अब हम इसको दे देते नंबर 1। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यहाँ पे हम लगाएंगे 1060, बड़ा वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री है, वहाँ पे वो लगेगा AC/CD। 1060 की वैल्यू होती है √3, AC तो X + 20 है, और CD की वैल्यू जो है वो हमने अभी अभी ढूंढी, जस्ट 20, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1, तो 20√3 = X + 20, तो यहाँ पे X = आएगा 20√3 - 20, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। √3 ऊपर है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको और क्या करें सॉल्यूशन। आंसर 20 × √3 - 1, ये आपका आंसर हो गया, जो कि AB है। AB मतलब कि हाइट ऑफ द टावर। तो आप यहाँ पे लास्ट में हर एक में स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि हाइट ऑफ द, जैसे यहाँ पे ट्री = 8√3 मीटर, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर ऐसे लिखना है आपको, ओके। और यहाँ पे आपको एक सम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, मार्कर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, पर हम आपको एक सम तो दे ही सकते हैं।
समझो, पतंग सी लड़ गई है, एक पतंग चग रही है यहाँ पे ये एक पतंग है, एक काइट है, और इसकी स्ट्रिंग गई है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर तक उसको काइट को फ्लाई किया है, और जो उसको फ्लाई कर रहा है उसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि वो कितनी हाइट पे फ्लाई हो रहा है काइट, ठीक है। मतलब कि फाइंड क्या करना है आपको, ए बी, ठीक है। यही चीज़ है जो हम सीखे हैं, उसी को यूज़ करके आएगा ओके। और अभी भी बोल रहा हूँ फिर से एक बार, ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट बेसिक्स भूल गए हो या नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा लिंक, और वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, टिल देन बाय बाय।